चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 3.5 एक्सरसाइज 3.5 के कुछ सवाल लेंगे जो वज्र गुणनखंड विधि पर आधारित हैं। वज्र गुणनखंड विधि से हमें समीकरणों के हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल लेंगे जिसमें हमने पहले सवाल का एक सवाल हम ले रहे हैं जो दूसरा नंबर है, यानी कि पहले का दूसरा नंबर है और इसमें हमें वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसके मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो चलिए ठीक है, मैं समीकरणों को लिख लेता हूँ। 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये समीकरण पहला दिया हुआ है। और दूसरा दे रखा है 3x + 2y = दिया है 8। तो हमें इनको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि है क्या। तो इसके कुछ जो मानक समीकरण हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ से दूसरे समीकरण में क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि इस तरह से दो समीकरण दिए होंगे। जैसा कि मैं ये इधर देख रहा हूँ क्वेश्चन में, सवाल में, तो इसमें दो समीकरण दे रखा है लेकिन इधर 0 नहीं है। तो इधर अगर 0 नहीं है तो इसमें 0 बनाना पड़ेगा। तो हम पहला काम क्यों न कर लें, यानी कि ये हमारा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम इसको इतना बना लेते हैं। 2x + y - 5 = 0, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और इसके बाद 3x + 2y - 8 = 0, ये है सेकंड वाला। अच्छा, मेरी बातों को थोड़ी से आपको गौर से समझना पड़ेगा कि जैसे हम ले रहे हैं पहला x, क्या ले रहे हैं, x। अब मैं पूरा गुणनखंड विधि है बता रहा हूँ, इसका जो सूत्र बना करता है। तो पहले हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो जब यहाँ ऊपर x ले लेंगे तो ये पार्ट हमें पूरा छिपा लेना है और ऐसे तिरछा गुणा कराना है, तिरछा, यानी कि b1 का c2 में, b1 c2। और फिर जब ऐसे गुणा कराएंगे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो माइनस लगा लेंगे, यानी कि b2 y का गुणांक b2 और इंटू में क्या कर देंगे, यानी b2 और गुणे में क्या हो जाएगा, c1। आसान है, फिर से समझिए। जब हम x का गुणांक लेंगे, यानी कि x ले लेंगे, यहाँ x ले लेंगे, तो क्या करना है, हमको इतना पार्ट ये छिपा लेना है। ठीक, ये पार्ट हम छिपा लेंगे। फिर इसके बाद इसका b1 c2 माइनस b2 c1 ऐसे लेना है। फिर बराबर में यहाँ पे -y लिखेंगे। क्यों, क्योंकि किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो लिखाता हूँ उसका कारण स्पष्ट कर दूंगा कि यहाँ से माइनस कामन वो लेके काट देता है और मैं इसको काटता नहीं हूँ, बस अंतर इतना है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस नज़र आएगा कि इधर वाली चीज़ उधर और उधर वाली चीज़ इधर, ये चीज़ मेरे वाले में और बुक वाले में अंतर मिलेगा। बाकी इस तरह में बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, आंसर ऐसे ही निकालना है। तो देखिए अब y वाला हम ले रहे हैं, तो जब y वाला लेंगे तो इतना पार्ट ये हम छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं देखना है। इसका मतलब हमको ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, यानी कि a1 c2 ऐसे कराए गुणा तो प्लस में रखें, ऐसे कराएंगे तो माइनस में, तो माइनस लगा लें, a2 c1, ये चीज़ हमने रख लिया। फिर इसके बाद हमारा ये कांस्टेंट पार्ट है, यानी कि नियतांक है, इसमें x y तो है नहीं, तो हमें कोई गिनती ले लेनी है, 1। ठीक, 1 हम गिनती यहाँ पे रखते हैं फार्मूले में। तो 1/, क्या हो जाएगा, अब इस पार्ट को छोड़ देना है। जब इस पार्ट को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या हमारा, ये जो दिख रहा है, इसमें हमें मान इनसे निकालना है, यानी कि यहाँ पे प्लस है। तो पहले क्या, a1 b2 माइनस करके a2 b1 इतना रखना है। और इसी चाहो तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हो, नहीं याद हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से हम ऐसे सवाल कर लेते हैं। फिलहाल अगर तुमको इतना नहीं याद हो रहा है तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है, यानी कि मानक समीकरण हैं। इनको अगर आप याद रखोगे, इनको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको याद करके फिर हम ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक बार प्लस माइनस प्लस। ठीक, यहाँ ऐसे करना है। इसके बाद हमने जैसे लिया, यानी कि जब ये वाला लिया तो b1 c2 माइनस b2 c1, जब y वाला लिया तो इसको लिया, इसको लिया। जब ये कांस्टेंट पार्ट लिया तो इसको लिया। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम यही सवाल करेंगे। सवाल में भी हम ऐसे ही कुछ लिखेंगे कि x
जब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो x अपान में लिख देंगे कितना, x अपान में, तो ये वाला छोड़ देंगे, इसके गुणे में क्या है, y के गुणे में 1, जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, वो भी प्लस लगा है तो प्लस का 1, यानी कि 1 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8, फिर माइनस 2 गुणे माइनस का 5, 2 गुणे माइनस का 5। अच्छा, चिन्हों सहित हमें रखना है, यहाँ माइनस y अपान में कितना करना है, तो ये y वाला पार्ट छोड़ देंगे, हमें ये और यहाँ और यहाँ नज़र मारनी है, यानी कि 2 और माइनस 8, 2 गुणे माइनस का 8, फिर माइनस 3 गुणे माइनस का 5, 3 गुणे माइनस का 5। अच्छा, फिर क्या लेंगे, 1/, में रखना शुरू करेंगे, तो ये वाले पार्ट छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर ये 3 गुणे यहाँ 1, 3 गुणे 1, इस फार्मूले में भी रखेंगे तो यही आएगा। तो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो हल करिए आप, माइनस के 8 का गुणा होगा इसमें, तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस y बटे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस का 16, और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 × 15 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको और हल कर लेंगे, तो ये आएगा x बटे 2, क्या आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, बराबर माइनस y बटे तो 16 और ये 15, यानी कि इसमें ये घट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बटे 1, यानी कि 1। तो करना ये है, अब यहाँ पे समझने की बात है कि इतना तक तो सब लोग निकाल ले जाएंगे। अब क्या करना है, वो चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को, जो आगे की चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, x बटे 2 है, फिर माइनस, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y आ जाएगा, y बटे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो एक बार इसको, इतने पार्ट को इसके इक्वल करा देना है, इसके बराबर करा देना है, इसको इसके बराबर, फिर दोबारा में इसको इसके बराबर, यानी कि ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर। तो पहले इसके बराबर लिख लें, तो पहली कंडीशन में तो x बटे 2 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल आएगा हमारा, 2 इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2, x बराबर क्या आ गया, 2। और जब सेकंड कंडीशन में तो ये y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1 गुणे 1 यानी कि 1, ये आंसर आ गया। और इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम क्या कर लेते हैं, आंसर फाइंड कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और लूँगा जिसको आप लोग थोड़ी से गौर से समझिएगा, और इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आप लोग थोड़ी कोशिश ये करिए कि नया चैनल है तो आप लोग इसमें सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको देखने के लिए जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आसानी से मिल जाएं। और एक क्वेश्चन मैं इसी पहले का चौथा ले रहा हूं, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसमें दिया है x माइनस 3y, x माइनस 3y आपकी ही NCERT किताब का एक क्वेश्चन है, -7 = 0। अच्छा, इसमें पहले से 0 के बराबर दिए, इक्वल में 0, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 15 = 0, ये समीकरण दूसरा दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले x बटे तो ये गुणे ये, यानी कि -3 गुणे माइनस का 15, फिर माइनस लगा लेंगे तो माइनस का 3 गुणे, तो माइनस का 3 गुणे ये वाला माइनस का 7, फिर बराबर माइनस का y बटे, तो माइनस का y बटे करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, y वालों को छोड़ देंगे, यहाँ 1 है, 1 गुणे माइनस का 15, फिर माइनस लगा लेंगे, 3 गुणे माइनस का 7, 3 गुणे माइनस का 7, ऐसा कुछ आएगा। और मैं ये थोड़ा सा ये समीकरणों को हटा देता हूँ। चलिए आप देखिए आगे, अब 1 बटे कांस्टेंट पार्ट ले लेंगे, तो ये वाला पार्ट हमें छोड़ देना है, और ये 1 गुणे, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है गुणे में तो 1 माना जाएगा, 1 गुणे माइनस का 3, 1 गुणे माइनस का 3, फिर माइनस लगा लेंगे, 3 गुणे माइनस का 3, 3 गुणे माइनस का 3, चिन्ह सहित लेना है हमें, एक बार प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ x बटे कितना आ जाएगा, 15 × 45, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 45 आ गया, माइनस माइनस का प्लस, अब प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, 7 × 3 = 21 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस y अपान में कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 15, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, 7 × 3 = 21, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे माइनस का 3,
3 त्रिका 9 प्लस का 9, यहाँ पे आएगा x बटे 45 में अगर हम 21 घटा देंगे तो ये बचेगा 24, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का y बटे 21 में 15 घटाएंगे तो 15 6 21 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा, धन का आएगा क्योंकि धन वाला बड़ा है। और इधर 1 बटे 9 में 3 घटाएंगे तो ये आएगा 6। अब हम देख रहे हैं कि सब में 6 6 6 6 से भाग दिया जा सकता है, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम भाग दे दें सबके बटे में 6 6 से भाग दिया जा सकता है, तो 6 1 कम 6 थोड़ा सा आसान हो जाता है, 6 1 कम 6 और 6 चौको 24। तो एक बार x बटे 4 माइनस का y बटे 1 और यहाँ बराबर में 1 बटे 1 मतलब 1। अब एक बार इसको इसके बराबर कराएंगे, यानी कि पहली कंडीशन में क्या है कि x बटे 4 को बराबर करा देंगे 1 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। और जब दूसरी कंडीशन में हम लेंगे तो माइनस वाई बटे 1 बराबर 1, माइनस वाई बटे 1 बराबर 1, ये 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये उधर ले जाओ, गुणा भी कराओगे तो वही आएगा, माइनस का y बराबर 1, यानी कि y बराबर ये माइनस उधर जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि के आप लोग सारे सवाल कर सकते हैं। एक सवाल मैं थोड़ा सा भिन्न वाला ले रहा हूँ, जिसको थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल है, भाषा वाला सवाल है, और ऐसे भाषा वाले सवालों में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो फंसने का कोई वजह नहीं है। थोड़ा सा भाषा समझ में अगर आ जाए तो बड़ी आसानी से ये सवाल किए जा सकते हैं। जैसे इसमें कहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत रहता है। चौथे सवाल का, ये चौथा सवाल है, चौथे सवाल का इसी एक्सरसाइज का चौथे सवाल का पहला सवाल है, जो थोड़ा सा बच्चे कठिन महसूस करते हैं। देखें कितना आसान है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत रहता है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी कि एक नियत भाग है, नियत भाग है, और एक है जो प्रति दिन भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च। तो हम मान लेंगे कि माना नियत भाग x तथा प्रतिदिन भोजन पर खर्च y रुपये है, ठीक है। अब इसने कहा कि जब एक विद्यार्थी A, एक विद्यार्थी है A, ये कौन है, विद्यार्थी है, इसका नाम है A को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अच्छा, यानी कि वो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि नियत भाग तो लगना ही लगना है, और उसने 20 दिन भोजन किया तो 20 वाई इसका भोजन का खर्च हो गया। एक दिन का क्या है, एक दिन का खर्च उसका y रुपये है भोजन का, तो 20 दिन का 20 वाई जोड़ दिया तो टोटल खर्च उसका कितना बना 1000 रुपये, यानी कि समीकरण पहला बन गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी भी है, यानी कि अब विद्यार्थी अभी तक A था, अब B का है, तो B जो 26 दिन भोजन करता है, यानी कि x प्लस यानी कि 26 y, तो कितना खर्च बनता है उसका 1180 रुपये, 1180 रुपये खर्च आता है, अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। तो हमें देखिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको माना जाए, तो नियत व्यय या नियत भाग और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये ज्ञात करना है, और इसी को माना जाता है जो हमें ज्ञात करना होता है। तो ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, चाहे जिस विधि से आप लोग कर दीजिए। मैं तो विलोपन विधि से किए दे रहा हूँ, विलोपन विधि से किए दे रहा हूँ। विलोपन का मतलब क्या हो गया, ये दो समीकरणों से मैं कह दूंगा घटाने पर। अगर आप लोगों को वज्र गुणनखंड विधि से करना है तो बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, हम इनको काट देंगे। ये 20y में 26y घटाएंगे, 20y माइनस 26y। अब ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस का हो गया 26y, ये लिखा है। अब यहाँ क्या है 1000 माइनस 1180, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6y बराबर हो जाएगा 180, वो भी माइनस का। तो यहाँ से ये 6 इधर उधर जाएगा तो माइनस का 180 बटे माइनस 6, तो ये इसे कट गया 36 18 यानी कि 30 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया 30, ये हमारा y मतलब जो प्रतिदिन भोजन पे खर्च किया जा रहा था, ये भोजन का खर्च प्रतिदिन का था, वो निकल आया। और ये y का मान उठा के किसी भी समीकरण में मैं पहले में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने
पर चीज़ें देखिए आसानी से तभी समझ में आती हैं जब आपका थोड़ा सा बेस अच्छा हो। बेस अगर थोड़ी सी कमज़ोर है तो ये चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती हैं, जिनको सीखने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आती हैं। तो चलिए मैं अब ये y का मान यहाँ पे रख देता हूँ। कैसे रखा जाता है ये आप लोग सीखिए। पहले मैं इसको लिख दूँगा x + 20y = 1000। ठीक, हमें y की जगह रखना है। जगह का मतलब हो गया कि जहाँ पे y है वहीं पे रखना है। x + 20, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो गुणा लिखेंगे। गुणा होता है जब कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होता तो गुणा होता है वहाँ पे दोनों के बीच में। और y की जगह क्या है 30, अभी तक y था, अब y की जगह क्या हो गया 30 हो गया। और इसको बड़े आराम से हम हल कर लेंगे। अब देखो हमें इसको उधर ले जाना है क्योंकि x का मान निकालना है। तो 3 दूनी 6 और 2 0, तो 1000 पहले लिख लो माइनस 6 और 2 0, यानी कि ये आ जाएगा 400 रुपये। यानी कि उसका जो नियत भाड़ा था, यानी कि अब आप चाहे रूम का रेंट समझिए चाहे उसके हॉस्टल का खर्च समझिए, ये नियत भाड़ा था जो कितना था, जो हमारा फिक्स था। और ये कितना 400 रुपये फिक्स था और 30 रुपये थाली का खर्च था जो बच्चे खा रहे थे, उसका उन्हें अदा करना पड़ रहा था। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। समय फ़िलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे ये सब चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं। चलिए मैं चौथे का ही एक दूसरा सवाल ले लेता हूँ। इसमें कहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। 1 भिन्न, तो माना भिन्न, माना क्योंकि ये पूछ रहा है लास्ट में कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो माना भिन्न x/y है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि ये x क्या है, ये अंश है। क्या है, अंश। और ये क्या है, हर है, हर है। तो जैसा कहेगा हम वैसा करते जाएंगे। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जैसा कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है कि ये भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है, तो बराबर में 1/3 लिख देंगे। कब, जब इस भिन्न में, वो जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। तो इस भिन्न में के अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 हमने घटा दिया, इसी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया। और कह रहा है हाँ ठीक है इतना है, तो इसको हल कर लेंगे। x - 1 और यहाँ पे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ 3 का गुणा आ जाएगा और y × 1, यानी कि 3x - 3 = y, तो 3x - y - 3। चाहे आप ऐसे ही मान लो समीकरण 1, यही हमारा समीकरण 1 है। और इसके बाद कह रहा है कि 1/4 हो जाती है। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है कि 1/4 हो जाती है। कब, जब इस भिन्न में x/y में, यानी कि इस भिन्न में कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो नीचे 8 जोड़ दो, हर नीचे होता है, इसमें 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो ठीक है इसको हम गुणा करा देंगे, तिरछा गुणा, ठीक। तो इसका इसमें, तो 4x बराबर ये क्या हो जाएगा y + 8, 1 का गुणा होगा तो इतना ही आएगा, y धन 8। अब यहाँ से समीकरण, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भैया, y की जगह 3x - 3 रखना है, तो यहाँ 4x 3x - 3 + 8। अच्छा अब ये 3 और इसको उठा के इधर ले आए, 3x को इधर 4x जोड़ीदार के पास, तो 4x ऋण 3x, क्योंकि इधर धन का है तो इधर ऋण का हो जाएगा, बराबर 8 में 3 घटेगा, ये गिनती हैं घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5। और यहाँ से x बराबर, आप लोगों को दिख रहा है ठीक, x बराबर ये 5 आ जाएगा क्योंकि 4x में 3x घटा देंगे, तो x बराबर हमारा निकल आया, यानी कि ये हमारा अंश निकल आया भिन्न का। और अभी हमें हर भी निकालना है, फिर भिन्न बताना है, ठीक। तो अधूरा काम नहीं छोड़ना। अब ये x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए आप लोग समीकरण 1 क्या है 3, x की जगह में क्या रखना है 5 - 3 = y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 × 15 - 3, यानी कि ये आ जाएगा 12 बराबर y, y बराबर 12। भिन्न क्या थी, भिन्न थी हमारी x/y, x/y, इसका मतलब x का मान क्या है 5 और y कितना है 12। तो चलिए ठीक है, आज हम इतना ही सीखेंगे, और टाइम मिलता है जैसे तो हम आगे की वीडियो अपलोड करते रहेंगे।
आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये नया चैनल है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी हर एक दिक्कत को हम सुनेंगे। चलिए ओके।